हम जानेंगे कि ईश्वरवाद का विश्लेषण। वैदिक ईश्वरवाद का विश्लेषण करने पर हम उसके अंतर्गत निम्न तत्वों का समावेश पाते हैं। ईश्वर हमारे गुप्त कार्यों और विचारों को भी जानता है, वह बहुत बल वाला है। ईश्वर प्रसन्न होने पर भौतिक सुख समृद्धियाँ और परलोक में स्वर्ग एवं मोक्ष देता है। वह नाराज होने पर दैहिक और भौतिक कष्ट देता है। धर्माचरण और उपासना से वह प्रसन्न होता है, पापी और नास्तिकों पर अप्रसन्न रहता है। अनेकानेक मंत्र, श्लोक, सूक्त इन्हीं 4 धारणाओं के आसपास चक्कर लगाते हैं, अर्थात नाना प्रकार से इन्हीं 4 बातों का प्रतिपादन, उपदेश करते हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि कैसी बुद्धिमत्ता पूर्वक मानसिक शासन स्थापित करने की यह व्यवस्था है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारे सब कामों को देखता है, यह शासन की अत्यंत व्यापकता के लिए है। देखा गया है कि पुलिस थाने के पास तो चोर लोग उपद्रव नहीं मचाते, पर जहां पुलिस की पहुंच कम और देर में होती है, वहां चोरियां डकैतियां अधिक होती है। भरी हुई चलने वाली सड़कों पर तो लूट नहीं होती, पर निर्जन स्थानों में लुटेरों की खूब घात लगती है। प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में अपराध अधिक होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दुष्टता भरे काम की अधिकता न्यूनता इस बात पर निर्भर है कि चोर को कोई देखता है या नहीं, देखने वाला बलवान है या नहीं। बंदर किसी छोटे बच्चे को कमजोर समझकर उसके हाथ से रोटी छीन ले जाता है, पर बड़े आदमी की ओर बढ़ने में उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बंदर जानता है कि बलवान आदमी न सहज में रोटी छीने देगा और डंडे से हड्डी तोड़कर रख देगा। ईश्वर अनंत बल वाला है, सर्वव्यापक है और पाप से अप्रसन्न होता है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हो सकता है कि कोई हाथी जैसे बल वाला पुलिस का खुफिया सिपाही हाथ में संगीन और हथकड़ी लिए अदृश्य रूप से हमारी निगरानी के लिए हर वक्त सिर के ऊपर उड़ता फिरता है। यह विश्वास जितना ही अधिक सच्चा, स्पष्ट और बलवान होता है, उतना ही मनुष्य धर्मप्रिय बनता जाता है। उपर्युक्त विश्वास जितना ही संशयात्मक, अस्पष्ट, धुंधला और निर्बल होता है, उतनी स्वच्छंदता और दाम्भिकता बढ़ती जाती है। अपराधी मनोवृत्ति भी उसी मात्रा में बढ़ती है। ईश्वरीय शासन नहीं है, संदेहात्मक है एवं निर्बल है, ऐसी मान्यता बढ़ने से अराजकता फैलती है। जब गदर होता है तब उपद्रवी लोग पूरी तरह स्वार्थ साधन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि राजसत्ता नष्ट या निर्बल हो गई है, वह हमें दंड नहीं दे सकती है। हम देखते हैं कि ईश्वर भक्त कहाने वाले लोग बड़े बड़े पाप करते हैं। इनका मनोवैज्ञानिक हेतु यह है कि पाखंड की तरह लोगों को भुलावे में डालने के लिए सस्ती वाहवाही लूटने के निमित्त वे लंबे चौड़े तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, रामधुन लगाते हैं, पर मानसिक भूमिका के अंतर्गत ईश्वर की अत्यंत ही धुंधली सत्ता धारण किए रहते हैं। ऊपर की पंक्तियों में अदृश्य रूप से चौकीदारी करते हुए सिर पर उड़ने वाले पुलिसमैन के समतुल्य जिस कल्पना का उल्लेख किया गया है, वह चित्र तो उनके मन में बहुत ही धुंधला होता है। इसलिए मानसिक अराजकता के अंधेरे में उनकी पशु प्रवृत्तियां मनमानी करती रहती है। ईश्वरवाद का प्रथम सिद्धांत ही आधारभूत है। ऐसी घड़ी किस काम की जिसमें सुइया ही न हो। पेपेंदी का लोटा भला किसकी प्यास बुझा सकता है। वेद के जितने मंत्रों में ईश्वर संबंधी वर्णन है, उनका अधिक भाग ईश्वर की महानता सूचक गुणों का गान है। उन गुणों में भी सर्वव्यापकता और बलशालीनता का उल्लेख अधिक किया गया है। प्रयोजन यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क में यह चित्र बहुत ही साफ और सुदृढ़ बन जाए कि वह अनंत बल वाला, शंख, चक्र, गदा जैसे कठोर दंड शास्त्रों से सुसज्जित ईश्वर पाप से बहुत कुढ़ता है और हमारी चौकीदारी के लिए अदृश्य रूप से हर घड़ी साथ रहता है। जिसके मन में यह कल्पना चित्र जितना अधिक गहरा और श्रद्धा विश्वासमय है, वह उतना ही बड़ा आस्तिक है।
जिसके अंतःकरण में यह विश्वास जितना निर्बल है उतने ही अंशों में वह नास्तिक है। 4 सिद्धांतों में ऊपर कहा हुआ सर्वव्यापकता का सिद्धांत प्रमुख है, शेष 3 उसकी पूर्ति के लिए हैं। प्रसन्न होने पर भौतिक सुख या मोक्ष देने की बात में प्रलोभन का तत्व मौजूद है, जो पशु स्वभाव को ललचाने के लिए आवश्यक है। धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा अंश महात्म्य के वर्णन में लिखा हुआ है। गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनने से धन प्राप्त होता है, शंकर जी औघड़दानी है, वे खुश हो जाए तो मालामाल कर देते हैं, हनुमान जी रोगों और भूत पिशाचों को मार भगाते हैं, तुलसी पूजन से लड़की को अच्छा दुल्हा और लड़के को गुड़िया सी बहू मिलती है, ब्रह्मकुंड में स्नान करने से संतान होती है। हर एक तीर्थ का, व्रत उपवास का, पुस्तक सुनने का, पढ़ने का, सत्संग का निदान छोटे से बड़े तक सभी उत्तम कामों के हिंदू धर्म ग्रंथों में खूब बढ़े-चढ़े महात्म्य लिखे मिलते हैं। वह सब मनुष्य के पशु स्वभाव को ललचाने के लिए है। बैल को घास के तृण दिखाते ले जाइए, वह आपके पीछे पीछे चला चलेगा। छोटी मानस चेतना वालों के लिए प्रलोभन आवश्यक समझकर महात्म्यों का उल्लेख करना धर्माचार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसके बिना वह कार्य आगे न बढ़ता और गाड़ी रुक जाती। ईश्वर के संबंध में भी उन्हें इसी नीति का अवलंबन करना पड़ा। तार्किक लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं, भजन का कुछ महात्म्य नहीं, भजन करने वालों को कोई ऐसी संपदा नहीं मिलती जो भजन न करने वालों को न मिलती हो। यदि मिलती है तो उसमें उनका कर्तव्य हेतु होता है, भजन नहीं। ऐसे महानुभावों से हमारा निवेदन है कि वे हर बात में तर्क न करें। दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, वर्टिकल बार ऐसा उपदेश माताएं अपने पुत्रों को अधिक दूध पिलाने के लिए करती है। अमुक काम कर लाएगा तो तू राजा बेटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्रलोभनों के द्वारा माताएं अपने बालकों को आज्ञानुवर्ती बनाती है। यदि माताएं इस मार्ग को छोड़कर अधिक दूध पिलाने के लिए बच्चों को समझाए दूध में अच्छे अच्छे विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि ऐसे तत्व हैं जो रक्त के श्वेत कीटाणुओं की वृद्धि करते हैं, तो यह उपदेश सत्य होने पर भी निरर्थक होगा। आज्ञानुवर्ती बनाने के लिए यदि वे राजा बेटा होने का प्रलोभन छोड़ दे और मनुस्मृति के श्लोक खोलकर धर्मोपदेश सुनाए एवं बच्चों को अल्पज्ञ होने के कारण माता की आज्ञा मानने से ही अधिक मानसिक विकास होता है, ऐसा उपदेश करे तो वह निरर्थक होगा। तार्किक कह सकते हैं कि माता झूठ बोलती है, चोटी बढ़ने और राजा बेटा होने का प्रलोभन असत्य है, परंतु इतना कहने से ही काम न चलेगा। उन्हें वास्तविकता की पेचीदगी तक पहुंचना होगा। छोटे बच्चे का अविकसित मस्तिष्क लोभ के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धर्माचार्यों ने भी धर्म मार्ग में बाल बुद्धि, स्वल्प ज्ञान रखने वालों के लिए नाना प्रलोभनों से युक्त महात्म्यों की रचना की, और कोई मार्ग भी तो उनके पास न था। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से भौतिक सुख संपत्ति एवं स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने का प्रलोभन रखा गया है तो कुछ अनुचित नहीं। कर्म करने से ही सुख मिल सकता है, ऐसी मान्यता रखने वालों से हमारा कुछ विरोध नहीं है। सुख मिल शास्त्र में ईश्वर शब्द बहु अर्थवाचक है, कहीं कहीं उसका अर्थ कर्म भी होता है। कर्तव्यवादी इस स्थल पर ईश्वर शब्द का अर्थ कर्म करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भय का नंबर आता है। अप्रसन्न होने पर ईश्वर नाना प्रकार के दंड देता है। यह प्रलोभन वाले उपर्युक्त भाग का दूसरा पहलू है। किसी भी कार्य के 2 पहलू होते हैं। पहलू है वीर्य नाश करने से रोगों से ग्रसित हो जाओगे, यह उसी सिद्धांत का अंधेरा पहलू है। विद्या पढ़ने से कितने सुख मिलेंगे जब यह बताया जाता है तो यह भी कहा जाता है कि न पढ़ने से बहुत अभावग्रस्त एवं दुखी जीवन बिताना पड़ेगा।
इसी प्रकार जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता से सुख मिलना कहा गया है, वहाँ उसका अंधेरा पहलू यह भी बताया गया है कि ईश्वर के नाराज होने से दुख और कष्ट मिलते हैं। लोभ को उजेला पहलू कहा जाता है, भय उसका अंधेरा पहलू है। लोभ से आगे न चलने वाले पशु स्वभाव के लिए अंतिम मार्ग भय ही बच रहता है। धर्म आज्ञाओं पर न चलोगे तो ईश्वर नाना प्रकार की आदि व्याधियों से व्यथित कर डालेगा, यह भावना अधर्म पर चलने से रोकती है। यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निस्संदेह जीवन की सारी क्रियाएं उसी के अनुकूल होने लगती है। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, यह विश्वास सदैव गहरे पानी में जाने से सावधान करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से डूब मरने का अनुभव अपने को चाहे जीवन भर न हुआ हो, पर विश्वास अनुभव से भी प्रबल होता है। अनुभव को भूला जा सकता है, पर विश्वास का विस्मरण नहीं होता। भूतों का विश्वास अधिकांश में कल्पित होता है, पर उस अंधविश्वास से ही अगणित व्यक्ति सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, कितने ही तो उसी में उलझकर मर तक जाते हैं। निस्संदेह विश्वास बड़ी प्रबल शक्ति है। ईश्वर पाप का दंड देता है। यदि यह बात पूर्ण निश्चित हो जाए तो संगीन के पहरे में हथकड़ी लगा हुआ कैदी जैसे भलमनसाहत के साथ चलता है, वैसा ही आचरण ईश्वरवादी को करना पड़ेगा। एक उजेला और दूसरा अंधेरा। ब्रह्मचर्य रखने से बलवान बनोगे, यह वीर्य रक्षा का उजेला पहलू है। वीर्य नाश करने से रोगों से ग्रसित हो जाओगे, यह उसी सिद्धांत का अंधेरा पहलू है। विद्या पढ़ने से कितने सुख मिलेंगे जब यह बताया जाता है, तो यह भी कहा जाता है कि न पढ़ने से बहुत अभावग्रस्त एवं दुखी जीवन बिताना पड़ेगा। इसी प्रकार जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता से सुख मिलना कहा गया है, वहाँ उसका अंधेरा पहलू यह भी बताया गया है कि ईश्वर के नाराज होने से दुख और कष्ट मिलते हैं। लोभ को उजेला पहलू कहा जाता है, भय उसका अंधेरा पहलू है। लोभ से आगे न चलने वाले पशु स्वभाव के लिए अंतिम मार्ग भय ही बच रहता है। धर्म आज्ञाओं पर न चलोगे तो ईश्वर नाना प्रकार की आदि व्याधियों से व्यथित कर डालेगा, यह भावना अधर्म पर चलने से रोकती है। यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निस्संदेह जीवन की सारी क्रियाएं उसी के अनुकूल होने लगती है। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, यह विश्वास सदैव गहरे पानी में जाने से सावधान करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से डूब मरने का अनुभव अपने को चाहे जीवन भर न हुआ हो, पर विश्वास अनुभव से भी प्रबल होता है। अनुभव को भूला जा सकता है, पर विश्वास का विस्मरण नहीं होता। भूतों का विश्वास अधिकांश में कल्पित होता है, पर उस अंधविश्वास से ही अगणित व्यक्ति सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, कितने ही तो उसी में उलझकर मर तक जाते हैं। निस्संदेह विश्वास बड़ी प्रबल शक्ति है। ईश्वर पाप का दंड देता है। यदि यह बात पूर्ण निश्चित हो जाए तो संगीन के पहरे में हथकड़ी लगा हुआ कैदी जैसे भलमनसाहत के साथ चलता है, वैसा ही आचरण ईश्वरवादी को करना पड़ेगा। चौथा तत्व यह है कि धर्माचरण और उपासना से ईश्वर प्रसन्न होता है, इसके विपरीत से अप्रसन्न। धर्माचरण की बात हम उपर्युक्त पंक्तियों में विस्तार पूर्वक समझा चुके हैं कि तुच्छ स्वार्थ से, पशुवृत्ति से सामाजिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए धर्म का सारा विधान है और उस विधान की रक्षा के लिए शासन की स्थापना है। इसलिए यह बात तो समझ में आती है कि धर्माचरण से ईश्वर प्रसन्न होता है, पर उपासना से प्रसन्न और निंदा से अप्रसन्न होने की बात सामने आने पर भारी संदेह उठ खड़ा होता है, क्योंकि इससे तो ईश्वर भी चापलूसी पसंद, पक्षपाती, नवाब प्रकृति का सिद्ध होता है। उसकी अलिप्तता, समदर्शीपन, निस्पृहता पर स्पष्ट आक्षेप आता है और वह भी साधारण मनोविकारी मनुष्य की सीमा में आ जाता है। इस संदेह का समाधान करने के लिए केवल शुष्क वाद विवाद से काम न चलेगा,
वरन हमें गहराई में उतरकर उस निमित्त का पता लगाना होगा जिसके कारण ईश्वर को उपासना प्रिय स्वभाव वाला माना गया है। डॉक्टर हंटर ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि मूल वृत्तियों के विरुद्ध यदि कोई नया मार्ग निकालना हो तो उसके लिए बार बार लगातार कठोर प्रयत्न करने से नई आदत डालनी पड़ती है। इस पर भी वह आदत इतनी निर्बल होती है कि यदि कुछ दिनों उसकी ओर से उदासीनता धारण कर ली जाए तो वह मिट जाती है। इसलिए ऐसी आदतों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ता है। यह अनादि सत्य वैदिक ऋषियों को भी ज्ञात था। उन्होंने सोचा कि ईश्वरीय सत्ता की सर्वांगीण व्यवस्था बना देने पर भी यह पशु प्रवृत्तियों के मुकाबले में हल्की ही रहेगी और जरा भी ढील देने पर कठिनाई बढ़ जाएगी। इसीलिए नित्य कई बार विशेष प्रेम एवं भक्ति के साथ मूर्ति पूजा के सहारे ध्यानमग्न होकर नित्य नैमित्तिक कर्मकांडों द्वारा ईश्वर की पूजा उपासना करते रहने का आदेश किया गया। पतंग बनाई जाए, उसमें डोरी बांधी जाए, हवा में उड़ाई जाए, फिर डोरी को हाथ में से छोड़ दिया जाए तो सारा प्रयत्न निरर्थक हो जाएगा। जब तक पतंग को हवा में उड़ाना है तब तक डोरी को हाथ में रखना चाहिए, उसकी गतिविधि का संचालन करना चाहिए। फौजी सिपाहियों को नित्य परेड करनी पड़ती है ताकि वे उस शिक्षा को भूल न जावे वरन उसके अभ्यस्त बने रहें। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का शासन बनाया गया, पर बिना नियमितता के वह शासन विधान कैसे चलेगा? चूँकि ईश्वरवाद नया शिक्षण है, स्वार्थों को जीव जानता है, पर ईश्वर के बारे में उसको मनुष्य योनि में ही ज्ञान मिला है। पुरानी आदत के मुकाबले में नई निश्चित ही कमजोर होती है। जंगली सुग्गा बेरजामुन खाया करता है, पर सोने के पिंजरे में दाग अंगूर खाने का नया सुख ग्रहण करने के लिए पकड़ा जाना पसंद नहीं करता। पिंजरे में उत्तम रहन सहन मिलने पर भी वह फिर से उड़ जाने का यत्न किया करता है। पिंजरे की तीलियों से लड़ते हुए भागने का उसका यह प्रयत्न नित्य ही देखा जा सकता है। यदि पिंजरा कमजोर हो तो संभव है कि नई सुव्यवस्था को ठुकरा कर सुग्गा उड़ जाए, चाहे उसे जंगल में कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। यही देवासुर संग्राम मनुष्य के मन में नित्य होता है। आगे बढ़ने और पीछे हटने की रस्साकसी खिंची रहती है। ढील पड़ते ही गुड़ गोबर हो सकता है। इसलिए ईश्वरवाद के आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ईश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। इसके बिना ईश्वरीय शासन पर विश्वास करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यही लाभ प्राप्त करना प्रसन्नता एवं उसे न प्राप्त करना उसकी अप्रसन्नता के अर्थों में कहा गया है। हम मानते हैं कि ईश्वर निष्प्रह है, उसे निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि नित्य की उपासना किए बिना ईश्वरीय शासन का विश्वास मन में बनाए रहना कठिन है। प्रसन्नता अप्रसन्नता को आलंकारिक शब्दों में यहाँ इसी प्रयोजन से प्रयोग किया गया है। प्रसन्न होना सुख देना, अप्रसन्न होना दुख देना। ईश्वर के इस कार्यक्रम पर हम मोटी बुद्धि से वाद विवाद करके किसी ठीक निश्चय पर नहीं पहुँच सकते। यदि हम आज इसका भावार्थ यूँ समझे कि ईश्वर उपासना से मनुष्य अपने पशु स्वभाव को दबाए रहकर सुख शांतिमय जीवन बिताता रह सकता है, तो यह अर्थ ठीक शास्त्रकार की आंतरिक इच्छा के ही अनुकूल होगा। महात्म्यों का वर्णन करते समय प्रलोभनों का समावेश जिस दृष्टि से हुआ है, उसी दृष्टि से उपासना से ईश्वर के प्रसन्न होने और सुख देने का वर्णन है। मूल तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वरीय विश्वासों को दृढ़ रखने का निरंतर अभ्यास रखना आवश्यक है, जिससे धर्माचरण के लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने जो गूढ़ मानसिक रहस्यों के आधार पर ईश्वरवाद की महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है, वह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनी रहे।